हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है पहेली शिक्षा एकेडमी। मैं हूं आचार्य आकाश शर्मा और आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी के बोर्ड के अंदर जो एनसीईआरटी का कोर्स चलता है उसमें क्लास 10th का सब्जेक्ट है संस्कृत। तो संस्कृत के शेमोशी भाग 2 के पहले पार्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप घर बैठे परीक्षा से पहले अपना अध्ययन में लगे होंगे। बच्चों आइए, समय कम है, हम सीधे सीधे अपने अध्ययन के लिए फोकस करते हैं। आप बहुत ध्यान से पहले पार्ट को समझिएगा। तो ये पहले पार्ट का पहला वीडियो है। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, प्रथम पार्ट यानी पहला पार्ट। पार्ट का नाम है शुचि पर्यावरणम, यानी पर्यावरण शुद्ध हो। अक्सर आप लोग संस्कृत पढ़ते तो हैं, पर आपको संस्कृत पढ़ते समय बोलने का भी उच्चारण शुद्धि आनी चाहिए। अधिकतर स्कूलों में क्या होता है कि वहां पर जो स्टूडेंट होते हैं वो संस्कृत के पाठ का नाम ध्यान रखते हैं कि पहला पाठ कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। ऐसे करके उनको पाठ की इंडेक्स तो याद हो जाती है, पर अगर आप उनसे पूछेंगे पाठ के नाम का अर्थ बताओ तो वो बच्चे वहां पर अटक जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पाठ के नाम के साथ साथ जितना भी हमारे चैप्टर में एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और जो भी है उसको हम डिटेल से उसका हिंदी अर्थ याद करेंगे। सबसे पहले पाठ का नाम है शुचि पर्यावरणम। शुचि का अर्थ होता है शुद्धता, यानी कि शुद्ध हो। क्या शुद्ध हो? पर्यावरण। पर्यावरण माने क्या? हमारे आसपास का वातावरण। हमारे आसपास का वातावरण यानी पर्यावरण। शुचि मतलब शुद्ध। पाठ का नाम है शुचि पर्यावरण, हिंदी में अर्थ हुआ पर्यावरण शुद्ध हो। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा पहला पाठ है शुचि पर्यावरण, ये किस बारे में है, इसे किसने लिखा है, ये कौन से ग्रंथ से लिया हुआ है। इस पाठ में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं प्रसंग के रूप में वो हमें यहाँ पर सबसे पहले पाठ परिचय में दी गई है। तो आइए हम पाठ परिचय पढ़ते हैं, समझते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए हम अब पढ़ते हैं पाठ का परिचय। लिखा है अयम पाठ। अयम मतलब यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि। आधुनिक मतलब होता है आज के, संस्कृत मतलब संस्कृत के कवि यानी कवि, आज के दौर के संस्कृत के कवि। संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। देव भाषा का दर्जा इसे दिया हुआ है और आदि अनादि काल से न जाने कितने बड़े बड़े विद्वान इस धरती पर हुए जिन्होंने देव भाषा संस्कृत में अनेक अनेक ग्रंथ लिखे। तो कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि संस्कृत में जो कवि होते थे, जो लेखक होते थे, वो बहुत पुराने जमाने में होते थे, आज के जमाने में बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के युग में भी संस्कृत पढ़ने वाले और पढ़ करके संस्कृत में ग्रंथ लिखने वाले बहुत बड़े बड़े कवि हैं। तो आज के युग को हम कहते हैं आधुनिक। आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण, यहाँ पे लिखा हुआ है हरिदत्त शर्मण। हरिदत्त नाम है, शर्मण मतलब कास्ट है, शर्मा। आपने अक्सर सुना होगा शर्मा कास्ट है। अब जब मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय हमारे टीम इंडिया की जो कप्तान है वनडे में, उनका नाम है रोहित शर्मा। शर्मा है ना, तो शर्मा जो कास्ट है वो शर्मण कहलाती है संस्कृत में। तो हरिदत्त शर्मण जो है वो इस पाठ के रचनाकार हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था लसलतिका। इस पाठ का नाम, जो ग्रंथ है जहां से ये पाठ लिया उसका नाम है लसलतिका। तो लसलतिका नामक ग्रंथ से, इति मतलब ऐसे रचना के संग्रह से, जहां ऐसी रचना का संग्रह है यानी कि एक वॉल्यूम यानी कि एक बुक जिसका नाम है लसलतिका, उसके रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित है यानी लिया गया है। तो ये कुल मिलाकर के पहली लाइन में बताया गया कि हमारे जो पाठ है शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरण पाठ हमारे आधुनिक संस्कृत कवि यानी आज के युग के संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण के द्वारा लिखित या रचित लसलतिका नाम के ग्रंथ से संकलित है। ये पाठ वहां से लिया गया है। आगे लिखा है अत्र कवि। अत्र मतलब होता है यहाँ। कहाँ? यहाँ। जो अत्र है इसका मतलब होता है यहाँ। कवि यानी ये कवि महानगराणाम यानी महानगरों में, बड़ी बड़ी जो सिटी होती है, बड़े बड़े शहर महानगर होते हैं, वहां पर यंत्राधिकेन, यंत्र प्लस अधिकेन, यंत्रों की अधिकता से यानी मशीनों के बढ़ने से, प्रवर्तित, प्रवर्तित मतलब बढ़ने वाले, प्रदूषणों उपरी, प्रदूषण प्लस उपरी, प्रदूषण प्लस उपरी, प्रदूषण के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर, चिंतित मना यानी चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, सोचते हुए, दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं, दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं, दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं। आगे लिखा हुआ सह कथयति, वह कहते हैं। कौन कहते हैं? हमारे कवि। क्या नाम है उनका? हरिदत्त शर्मण। वह कहते हैं कि, यद का मतलब होता है कि, कौन सा वाला? ये वाला की। क पे छोटी की मात्रा रहेगी, बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी। मैं कहता हूं कि
की पे जो हम लिखते हैं ना अलग तरह का छोटी ई की मात्रा वाला, वो उसका अर्थ होता है की। इदम यानी यह, लोह चक्रम यानी लोहे का पहिया, चक्रम मतलब पहिया, लोह मतलब लोहा, लोहे का पहिया यानी गाड़ियों में जो टायर होता है उसमें जो लोहे का पहिया लगा होता है जिसपे गाड़ी निर्भर होती है, और गाड़ी ही प्रदूषण छोड़ती है, और प्रदूषण से हमारी जो मेंटलिटी है और जो हमारी बॉडी है, फिजिकल परेशानी हम लोग को उठानी पड़ती है। तो यहाँ कवि ने नाश की जड़ मूल के अर्थ में किसको बताया? पहिए को। लोह चक्रम यानी लोहे को पहिया, ये लोहे का पहिया, शरीर से शरीर के, और मनस्य और मन के, शरीर और मन दो चीजों की बात हो रही है, शरीर और मन को शोषकम अस्ति, शोषक मतलब क्या होता है? सुखाता है। अस्मात् देव, अस्मात् देव मतलब होता है इस कारण, अस्मात् देव यानी इस कारण। वायुमंडलम, वायुमंडलम मतलब वायुमंडल, जैसा कि आप जानते हैं। मलिनम मतलब होता है गंदा या प्रदूषित। भवति मतलब होता है, भवति यानी होता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? सह कथयति यानी वह कहते हैं कि यह लोहे का पहिया शरीर के और मन को शोषकम अस्ति सुखाता है। अस्मात् देव यानी इस कारण जो है वायुमंडल मलिन यानी गंदा प्रदूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनाथ, महानगर के जीवन से, जीवनाथ रामात शब्द की तरह होगा। जीवनाथ, राम शब्द अगर आपको आते हैं, अगर आप जानते हैं, राम शब्द आपको कंठस्थ होंगे, जो होने भी चाहिए, क्योंकि अगर वो तो सबसे पहले मूल है। अगर हमें राम शब्द याद नहीं है तो हम कैसे अच्छा कर पाएंगे? तो अगर राम शब्द का अगर आपको याद होंगे, और कारक आपने कभी याद किए होंगे, तो कारक की विभक्तियां भी हिंदी अर्थ में क्या होता है वो भी आपको आनी चाहिए। तो यहां लिखा हुआ है जीवनाथ, जीवनाथ, और ऐसे ही शब्द चलता है रामात। रामात कौन सी विभक्ति है राम शब्द की? पंचमी विभक्ति, एक वचन। और कारक में जब हम जाते हैं तो वहां कारक में पंचमी विभक्ति का क्या चिन्ह होता है? अपादान, से अलग होने के अर्थ में, से यानी अलग होने के अर्थ में। हिंदी में अर्थ क्या हुआ? जीवनाथ यानी जीवन, आत मतलब क्या हुआ? से। तो महानगर के जीवन से, यानी आपको राम शब्द और कारक याद होने चाहिए, तभी आप संस्कृत के शब्दों का हिंदी अनुवाद सही से लगा पाओगे। तो जीवनाथ यानी जीवन से, सुदूरम यानी बहुत दूर, नदी जहां पर क्या हो? नदी। निर्झर मतलब क्या होता है? झरने। नदी हो, नदी माने तो आप समझ जाएंगे। निर्झर मतलब क्या होता है? झरने, जहां पर नदी हो, झरने हो। वृक्ष समूह, वृक्ष मतलब जानते हैं आप पेड़ होता है, समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप, संगठन, पेड़ों के समूह। लता कुंजम, लता मतलब क्या होता है? लता का मतलब होता है बेल, यहाँ लिख देता हूँ बेल। कौन सी बेल? जो मनी प्लांट होता है, जैसे अलग अलग तरह की जो बेल होती है ना हमारे घरों में आसपास में आपने देखी होगी, उसे कहते हैं लता। कुंज मतलब क्या होता है? गुच्छे, लताओं की गुच्छे या लताओं के समूह कहलाते हैं लता कुंज। और पक्षी, पक्षी मतलब पक्षी। कुल मतलब क्या होता है? समूह, संगठन। कलरव मतलब होता है शोर। इस अर्थ का, इस शब्द का अर्थ लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। कलरव मतलब होता है शोर। कूजितम मतलब गूंजने वाले। वन प्रदेश यानी वन प्रदेश की ओर। प्रति मतलब क्या होता है? ओर, वन प्रदेश की ओर। गमनाय मतलब जाने के लिए। अभिलषति मतलब इच्छा करते हैं, इच्छा करते हैं। अभिलषिति मतलब इच्छा करते हैं, है ना। कवि का ऐसा मन हो रहा है कि वे जो हैं, लिखा है कवि महानगरीय जीवनाथ, महानगर के जीवन से, सुदूरम यानी बहुत दूर, बहुत दूर मतलब जहाँ पे क्या हो? नदी हो, झरने हो। वृक्ष समूह यानी पेड़ों के समूह हो। लता कुंज मतलब होता है बेलों के गुच्छे हो, बड़ी बड़ी बेलें हैं उनका समूह हो। और क्या हो? पक्षियों का कुल हो। पक्षियों का कुल माने पक्षियों का ग्रुप, समूह। और वो क्या कर रहा हो? कलरव यानी कि शोर कर रहा हो। उससे क्या हो रहा है? गूंजे, कूजितम मतलब गूंज रहा हो। क्या गूंज रहा हो? वन प्रदेश यानी वो जंगल, एक ऐसा स्थान जो गूंज रहा हो पक्षियों के समूह की शोर की आवाज से। वहां उसकी ओर, प्रति मतलब उस तरफ, उस वन प्रदेश की ओर। गमनाय मतलब जाना, जाने की इच्छा। अभिलषति मतलब इच्छा करते हैं। कुल मिलाकर के आपको इस पाठ के परिचय में ये समझ में आया होगा कि हमारे इस पाठ के नाम है शुचि पर्यावरणम, यानी कि पर्यावरण शुद्ध हो। ये पाठ आधुनिक संस्कृत युग के कवि हरिदत्त शर्मण ने लिखा है। हरिदत्त शर्मा इस पाठ के राइटर हैं। और इसके अलावा नसलतीगा नाम की जो ग्रंथ है वहां से ये पाठ मूल रूप से लिया गया है। अगले लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ कवि महानगरों में जो यंत्रों की अधिकता से, यानी कि मशीनों के बढ़ने से होने वाले प्रदूषण के ऊपर चिंतित करते हुए दृश्यते माने दिखाई देते हैं।
सह कथयति, वह कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, हमारे कवि इस पाठ में वो कह रहे हैं कि ये लोहे का पहिया शरीर और मन को सुखाता है। प्रदूषण से क्या होता है, हमारा शरीर और मन दोनों ही सूखते हैं, उसमें इनका इफेक्ट पड़ेगा। अस्मादेव यानी इस कारण वायुमंडलम मलिनम भवति, वायुमंडल कैसा हो गया, मलिन हो गया, यानी कि गंदा होता है। कवि महानगरीय जीवनाथ, कवि बड़े बड़े शहरों के जीवन से, यानी कवि कहाँ रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं किसी, और वहां के शहर के जीवन से सुदूरम यानी बहुत दूर जाना चाहते हैं, जहां पर नदी हो, झरने हो, पेड़ों के समूह हो, लताओं के कुंज हो, यानी कि लताओं के समूह हो, पक्षियों के समूह हो जो शोर करता हो और उससे गूंजने वाला वन प्रदेश हो, इसकी ओर कवि जाने की इच्छा करते हैं। आशा करता हूं कि पाठ का परिचय आपको दिमाग में आ गया होगा। अब आप जब पाठ पढ़ेंगे तो इस हिसाब से समझें कि कवि महानगर में रहता है और महानगर के से वो आगे जाना चाहता है, घूमने जाना चाहता है, तो वहां उसको क्या अनुभव होता है, देखते हैं हम आगे। आप देख ही रहे हैं, जैसे कि शुरुआत में लिखा हुआ है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। आप लोगों को संस्कृत में शुद्धता से बोलना आना चाहिए। तो जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तब आप इसको बहुत स्लो करके ये देखें कि मैं कैसे उच्चारण करता हूँ, श्लोक को कैसे पढ़ता हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में 2 श्लोक लिखने का प्रश्न आता है। आप लोगों ने अगर क्लास 9th में, क्लास 8th में अच्छे से पेपर दिया होगा संस्कृत का, तो आपको याद होगा एक प्रश्न आता है जिसमें दिया होता है कि आप लोग अपने किताब के अंदर से जो भी श्लोक हैं जो हमारे पेपर में नहीं दिया गया है, ऐसा श्लोक लिखें। कोई 2 श्लोक लिखें, 2 नंबर का आता है या 3 नंबर का वो प्रश्न आता है। तो आप लोग जब शुद्ध याद करेंगे तभी तो शुद्ध लिखेंगे, अगर आप गलत याद करेंगे तो गलत ही लिखेंगे। इसलिए जब मैं उच्चारण करूं तब आपको मेरे उच्चारण पे ध्यान रखते हुए घर पे खुद का भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप भी श्लोक को पढ़ें और अच्छे से याद करें। यहाँ लिखा हुआ है दुर्वहम अत्र, देखिए दुर्वह, दुर्वहम अत्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम बनेगा दुर्वहम प्लस अत्र। अत्र का मतलब क्या हुआ, यहाँ, और दुर्वहम मतलब क्या हुआ, मुश्किल। देखिए इस प्रकार दुर्वहम, ये म चला गया इधर और म में था अ, तो आ गया इधर, दुर्वहम अत्र। दुर्वहम मतलब, दुर्वह मतलब मुश्किल, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ मुश्किल, जीवितम यानी क्या, जीवन, जीवितम मतलब जीवन, जातम माने हो गया, यहाँ जीवन मुश्किल हो गया। दुर्वहम मतलब होता है मुश्किल, दुर्वहम का अर्थ भी मैं आपके लिए लिख देता हूं, यहाँ कठिन लिख देता हूं ऊपर, आप समझ जाना। यहां तो देखिए अत्र मतलब यहां, जीवितम मतलब जीवन, कठिन माने कठिन, जातम माने हो गया है। बड़े बड़े शहर में कवि कहता है कि यहाँ पर जीवन रहना, जीवित रहना क्या हो गया, कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, अब तो प्रकृति की ही शरण है, प्रकृति प्लस एव, रेव में जो है वो लिखा जाएगा यहाँ पे एव। एव मतलब क्या होता है, ही, यहां लिख देता हूं, एव बराबर होता है ही। आप ध्यान रखें, प्रकृति प्लस एव, प्रकृति मतलब प्रकृति यानी पर्यावरण, एव माने ही, अब तो पर्यावरण ही, शरणम, शरणम मतलब शरण है, अब तो प्रकृति की ही शरण में हमको जाना है। प्रकृति रेव शरणम यानी अब तो हमको प्रकृति की शरण में ही जाना है। आगे लिखा हुआ है शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम मतलब पर्यावरण शुद्ध हो, शुचि पर्यावरणम मतलब पर्यावरण शुद्ध हो। यहां लिख देता हूं मैं इसका हिंदी अर्थ आप लोगों के लिए, ये आपको आगे ध्यान रखना क्योंकि यही हमारे पाठ का नाम भी है और इसका ही अर्थ इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण शुद्ध हो, ये इसका अर्थ हुआ, पर्यावरण शुद्ध हो। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं आगे। महानगर मध्य, महानगरों में, महानगर मतलब बड़े बड़े शहरों में, मध्य मतलब बीच में, चलद अनिशम यानी दिन रात चलने वाला, दिन रात चलने वाला, दिन रात चलने वाला, कालायास चक्रम अर्थात लोहे का पहिया। पहला पार्ट है,
स्टार्टिंग में आपको एक एक पार्ट का, अपने एक एक श्लोक का अर्थ याद होना चाहिए, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो आप लोग भी इसको अच्छे से लिखें और याद करें। यहाँ लिखा हुआ महानगर मध्य, इजी वर्ड है इसलिए मैंने इसका अर्थ नहीं लिखवाया है। यानी महानगर में चलद अनिशम यानी दिन रात चलने वाला, काला यास चक्रम माने लोहे का पहिया क्या करता है, मना शोषयत, मन को शोषयत मतलब सुखाता है। यहाँ लिख देता हूं, क्या कर रहा है, मन को सुखा रहा है, ये इसका अर्थ है। तनु, तनु मतलब क्या होता है, शरीर, शरीर को क्या करता है, पीसता है। तनु का भी अर्थ मैं बता देता हूं आपको, शरीर को पीसता है, पेशियत मतलब पीसता है। भ्रमति यानी भ्रमण करता है, यानी कि चलता है। कहा, कैसे, सदा यानी हमेशा। वक्रम माने क्या होता है, टेढ़ा, कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है। तो भ्रमति यानी चलता है, टेढ़ा यानी हमेशा। एक आपको मैं इस पेशियत शब्द का भी अर्थ दिखा देता हूं, नहीं तो आपको परेशानी होगी। यानी पीसता है, पीसता है लिखा है यहाँ पे। अब पूरी लाइन हो गई कंप्लीट, देखते हैं हम। मना शोषयत यानी मन को सुखाता है। कौन सुखाता है मन को, ये काला या चक्र माने लोहे का पहिया मन को सुखाता है। तनु मतलब शरीर को, पेशियत माने पीसता है, भ्रमति मतलब भ्रमण करता है, चलता है। कहाँ, कैसे, सदा माने हमेशा, वक्रम मतलब टेढ़ा, टेढ़ा चलता है। तो अभी लोहे का पहिया टेढ़ा कैसे चलेगा। आप लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत अजीब बात है कि लोहे का पहिया टेढ़ा चल रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। लोहे का पहिया जो है वो कार जो है, कार उसके ऊपर टिकी होती है, कार से निकलता है प्रदूषण, और प्रदूषण से हमारे जीवन की जो कार है ना, हमारे जीवन की जो गाड़ी है ना, जब हम पे इसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, विपरीत मतलब अपोजिट, हमें अलग अलग तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है अपनी लाइफ में, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो लाइफ की गाड़ी है वो टेढ़ी चलने लगती है। तो टेढ़ी चलने से, टेढ़ी चलने में मूल किसका योगदान है, पहिए का। तो पहिया क्या करता है, सदा वक्रम टेढ़ा चलता है। दुर्दांते अंतरदर्शने अमुना, दुर्दांत मतलब होता है भयंकर, अंतरदर्शने मतलब होता है दांतों से, अमुना माने इसके, तो इसके भयंकर दांतों से। इस शब्द का अर्थ हुआ इसके भयंकर दांतों से, इसके भयंकर दांतों से, ये इस पूरे शब्द का अर्थ है। इसके भयंकर दांतों से स्यान्नेव, स्यान्नेव का हिंदी अर्थ होता है न हो, स्यात प्लस न प्लस एव। यहां लिख देता हूं, स्यान्नेव पूरा लिख देता हूं तो आप समझ जाना। इसका अर्थ होगा, देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, संधि विच्छेद का प्रश्न आएगा आपके पेपर में। आपको एक एक शब्द अगर संधि विच्छेद करना आता है तभी इसका अर्थ आपके दिमाग में बैठेगा। गौर से देखना, यहाँ लिखा हुआ स्यान्नेव, हम लिखेंगे स्यात, आधा स यात, स्यात प्लस न प्लस एव। अब इसका अर्थ क्या हुआ, स्यात मतलब हो, न मतलब न, एव माने ही, तो न और ही मिलके हो गई नहीं हो, और ये हो अलग है। तो स्यान्नेव का हिंदी अर्थ क्या हुआ, नहीं हो। क्या हुआ, नहीं हो, नहीं हो। तो क्या नहीं हो, आगे लिखा है जनग्रसनम, जन माने होता है लोग, इतना आपको पता होगा। जन माने होता है लोग, ग्रसनम माने होता है विनाश, ग्रसनम माने विनाश। इसका अर्थ है, केवल यहां लिख देता हूं, जन का आप समझ जाना, विनाश। तो लोगों का विनाश, स्यान्नेव मतलब नहीं हो, ऐसी कामना कर रहे हैं कवि, फिर क्या हो, शुचि, डॉट 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 लिखा है, मतलब बाद का जो था यहाँ पे शुचि पर्यावरण वैसा का वैसा आ जाएगा, आगे आ जाएगा पर्यावरण, डॉट 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 मतलब पर्यावरण, पर्यावरण क्या हो, शुचि हो, शुचि माने शुद्ध हो। तो पहला श्लोक का हिंदी अनुवाद एक बार वापस आपको समझाता हूँ, बहुत गंभीरता से इसको समझिए आप। पहले ऊपर से शुरू कर लेते हैं। दुर्वहम अत्र यानी मुश्किल हो गया है, जीवितम मतलब जीवन, जीना, जातम यानी हो गया है, प्रकृति रेव शरणम अब तो प्रकृति की ही शरण है, शुचि पर्यावरण पर्यावरण शुद्ध हो। आगे लिखा हुआ महानगर मध्य यानी कि महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, चलद अनिशम यानी दिन रात चलने वाला,
कालायास चक्रम अर्थात लोहे का पहिया। दिन रात ट्रैफिक चलता है, बड़े बड़े शहरों में दिन रात ट्रैफिक चलता है, सुबह शाम दिन रात, तो इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े, अब देखेंगे दिल्ली मुंबई जैसे जैसे शहर है जो कभी बंद नहीं होते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कालायास चक्रम मतलब लोहे का पहिया क्या करता है, दिन रात चलता है। वो क्या करता है, मना शोषित यानी मन को सुखाता है, तनु पेशित यानी शरीर को पीसता है, भ्रमति सदा वक्रम और हमेशा टेढ़ी दिशा में चलता है। तो क्या हो, दुर्दांते अंतरदर्शने अमुना, इसके भयंकर दांतों से, किसके, प्रदूषण रूपी राक्षस माना है कवि ने। कवि ने राक्षस माना है किसको, प्रदूषण को। तो कवि कह रहे हैं कि इसके भयंकर दांतों से, अंतरदर्शने मतलब दांतों से, अमुना यानी इसके, दुर्दांत मतलब भयंकर, सयान्य यानी नहीं हो, क्या नहीं हो, जनग्रसनम यानी लोगों का विनाश, शुचि पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण शुद्ध हो। श्लोक नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है कज्जलम मलिनम धूमम मुंचति शत शक्ति यानम। कज्जलम मतलब होता है काजल के समान, काजल की तरह कैसा होता है, काला, काला काजल देखा आपने जो लगाते हैं आंखों में, कज्जलम मतलब काजल की तरह काला, मलिनम माने होता है गंदा, ठीक है, मलिनम मतलब गंदा, धूमम मतलब होता है धुआं, मुंचती मतलब छोड़ती हैं, क्या छोड़ती हैं, कौन छोड़ती है, ये क्या छोड़ती है, धुआं छोड़ती है। मुंचती मतलब छोड़ती है, शत शक्ति यानम मतलब सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सैकड़ों, शत मतलब होता है सैकड़ों, शक्ति यानम यानी मोटर गाड़ियां, मोटर गाड़ियां यानी काजल के समान, काजल के समान काला, काजल की तरह काला, मलिनम मतलब गंदा, धुआं यानी धूमम मतलब धुआं, मुंचती मतलब छोड़ती है, शत शक्ति यानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वाष्पयान माला मतलब वाष्पयान से चलने वाली, वाष्प से चलने वाली कौन, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या करती है, संधावती यानी करती हुई, विदरंती यानी कर देती हुई, ध्वानम यानी शोर, ध्वानम मतलब होता है शोर, विदरंती मतलब दौड़ती है, ध्वानम माने शोर करती हुई, संधावती माने करती हुई, वितरंती यानी देखो पूरी लाइन का अर्थ हुआ, वाष्पयान माना यानी रेलगाड़ियां, ध्वानम यानी शोर करते हुई दौड़ती हैं। यही होता है बड़े बड़े शहर में, आप देखेंगे रेलवे स्टेशन उनका इतना लंबा होता है, इतना बड़ा होता है कि हर मिनट हर दूसरे मिनट कोई ना कोई कार बाहर आती है और गाड़ी, रेलगाड़ी अंदर चलती रहती है। आगे लिखा हुआ याना नाम मतलब वाहनों की, गाड़ियों की, वाहन लिख देते हैं हम, समझ जाएंगे आप, बहुवचन है तो वाहनों की, पंक्तियां मतलब होता है लाइन, कतारें, कतार यानी कि कतारें, कतारें समझ जाएंगे आप, नहीं समझेंगे तो कोष्टक में आप लिख सकते हैं लाइन, है ना। वैसे लाइन लिखना नहीं, आपको लिखना पंक्तियां ही है या फिर कतारें हैं। लाइन तो मैंने आपके समझ के अनुसार लिखा ही, आप में से अधिकतर लोग जानते ही नहीं होंगे कतारें क्या होता है, ये क्या होता है कतारें, कतारें का आपके दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए लाइन को बोलते हैं कतारें। हय अनंत, हय अनंत यानी निश्चित रूप से अनंत है, हय मतलब होता है निश्चित, अनंता मतलब जिसका कोई अंत ना हो, हय अनंता, अनंत लिख देता हूं मैं, आप समझ जाना, इन्हें निश्चित रूप से अनंत है। क्या अनंत है निश्चित रूप से, वाहनों की पंक्तियां, वाहनों की लाइनें कैसी हो गई हैं, वहां अनंत हो गई हैं, कहां, सड़कों पर, किधर, महानगरों में। तो क्या हो गया, लोगों का कठिन हो गया है, कठिन मतलब कठिनम मतलब हार्ड, कठिन हो गया है, संसरणम मतलब चलना, चलना क्या हो गया, कठिन हो गया है। तो अब जब इतना सारा ट्रैफिक रहेगा तो लोग चलेंगे कैसे, बड़े बड़े शहरों में लोगों को चलना ही मुश्किल हो गया सड़कों पे, इसलिए लिखा हुआ शुचि पर्यावरण मतलब शुचि, आगे डॉट लिखा है तो क्या आएगा, पर्यावरणम यानी पर्यावरण शुद्ध हो। तो श्लोक नंबर 2 कहता है, वापस समझ लेंगे एक बार, कजलम मलिनम यानी काजल के समान गंदा, धुआं मतलब होता है, धूमा मतलब धुआं, मुंचती मतलब छोड़ती है, शतशक्तियानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां, आगे लिखा है वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यानी कि वाष्पयान माला मतलब रेलगाड़ियां क्या करती हुई, ध्वानम मतलब शोर करती हुई,
करती हुई संधावती यानी दौड़ती है। याना नाम मतलब यानों की यानी वाहनों की, पंक्तियां यानी लाइन कतारें कैसी हो गई है, हाई अनंत यानी निश्चित रूप से बहुत अनंत है। ट्रैफिक जाम ऐसा लगेगा कि आप देखेंगे तो बहुत अनंत लगेगा आपको। तो ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में कठिनम संसरणम यानी चलना बहुत मुश्किल हो गया है। अर्थात आगे लिखा है शुचि पर्यावरण, तो क्या हो, पर्यावरण शुद्ध हो। ये श्लोक नंबर 2 था। श्लोक नंबर 3 हम देखते हैं। श्लोक नंबर 3 में दिया हुआ है वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य समलम धरातलम करणीयम बहिर अंतर जगती तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। लिखा है वायुमंडलम। वायुमंडलम मतलब क्या होता है, वायुमंडल। भृशम मतलब क्या होता है, अत्यधिक। अत्यधिक किसका अर्थ है, ये भृशम का। दूषितम मतलब दूषित, न माने न, संस्कृत में देखो सीधी से अर्थ बात है, न मतलब ना आ गया, ही मतलब ही, नहीं, ना ही बराबर जोड़ दिया तो ना और ही नहीं आ जाएगा इसका अर्थ। निर्मल मतलब क्या होता है, साफ यानी कि स्वच्छ। स्वच्छ भी नहीं है, क्या नहीं है, जलम मतलब जल, यानी वायुमंडल तो बहुत ज्यादा दूषित हो ही गया है, जल भी निर्मल यानी स्वच्छ नहीं मतलब नहीं है। जल भी स्वच्छ नहीं है, हवा भी यानी वायुमंडल भी खराब है और पानी भी प्रदूषित है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित मतलब होता है बेकार, बेकार के वस्तुएं या बेकार के पदार्थ, बेकार की वस्तुएं। अब लिखा है मिश्रितम, मिली हुई है, इसका अर्थ मैं यहां लिखूंगा, आप समझ जाना, मिली हुई है। किसमें मिली हुई है, भक्ष्यम में। भक्ष्यम मतलब क्या होता है, भोजन। यहां लिख देता हूं इसके ऊपर ही, भोजन भी कैसा हो गया, मिलावट वाला हो गया है। भोजन भी कैसा हो रहा है, मिलावट वाला हो रहा है। उसके अंदर भी क्या है, बहुत सारी कुत्सित वस्तुएं यानी बेकार की वस्तुएं मिली हुई रहती है। समलम यानी मल सहित, मल यानी कि गंदगी, सहित मतलब सहित, गंदगी सहित, गंदगी से, गंदगी वाला क्या हो गया, धरातलम यानी धरती। धरती भी कैसी हो गई है, मल सहित हो गई है, गंदी हो गई है। यानी कि देखिए इन दोनों लाइन में बताया गया है, वहां का वायुमंडल तो प्रदूषित है ही, हवा तो प्रदूषित है ही, जल भी साफ नहीं है, जल में भी गंदगी मिली हुई है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और कुत्सित यानी बेकार के पदार्थ, बेकार की वस्तु है, मिश्रितम यानी मिली हुई है, किसमें, भक्ष्यम में, जिसका हम भक्षण करते हैं, यानी कि हम जिसको खाते हैं, जो हमारा भोजन है उसमें भी बहुत सारी मिलावटें आ रही हैं। अब आप देखेंगे भोजन में आप जान सकते हैं कि आजकल हर चीज जो हम जाते हैं, आज 12 महीने कोई भी चीज आपके लिए अवेलेबल है। एक समय ऐसा होता था कि सर्दी में सर्दी का सामान मिलता था, गर्मी में गर्मी का सामान मिलता था। सर्दी के फ्रूट फल सब्जियां सर्दी में मिलते थे, गर्मी के फ्रूट फल सब्जियां हमारे गर्मी में मिलते थे। बट आज 12 महीने, कोई सा भी महीना क्यों ना हो, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, आपको हर चीज मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, आप जानते हैं मिलती है। तेल वगैरह जो होते हैं, हमारे पदार्थ जो होते हैं, सब्जी घी तेल इत्यादि, उनमें कितनी ज्यादा मिलावट आ रही है वो हमें पता है। राशन के लिए घर में जो हमारा सामान होता है, मिर्च मसाले होते हैं, वो बिल्कुल फ्रेश नहीं है, उसमें भी बहुत सारी बेकार बेकार चीजें मिली भी रहती है। फिर क्या होता है, जब वो सामान पैक होकर हमारे घर में रसोई में जाता है और जब वो खाना बन के आता है, जब सब खाते हैं तो हम मिलावट वाला खाना खा रहे हैं। इसलिए कवि ने बोला है कि बड़े बड़े शहरों में ज्यादा मिलावट होती है अपेक्षा गाँव की, छोटे शहरों की तुलना में। आप देखेंगे तो गाँव में वहां पर आपको सब्जियां भी खेतों से फ्रेश मिल जाएगी, है ना, और वहाँ घी तेल, घी भी और मक्खन और दूध का सामान भी जो है, गाय होती है तो उससे फ्रेश मिल सकता है, बड़े शहरों में नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कुत्सित वस्तुएं मिश्रितम यानी बेकार की वस्तुएं मिली हुई है, किसमें, भोजन में। समलम धरातलम, और धरातल भी कैसा हो गया है, प्रदूषित वाला हो गया है। करणीयम यानी करना चाहिए, बहिरंतर जगती तो, इसलिए क्या करना चाहिए, करणीय मतलब करना चाहिए, करना चाहिए क्या, बहिरंतर जगती, बही मतलब बाहर, अंत मतलब अंदर के जगत को यानी संसार को। यानी हमें फिर क्या करना चाहिए, बाहर और अंदर के संसार को, तू माने तो, बहु मतलब बहुत, बहु मतलब बहुत,
शुद्धिकरणम यानी स्वच्छ, शुद्धिकरणम यानी स्वच्छ करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वहां हमें लिखा है करणीय मतलब करना चाहिए, बही मतलब बाहर के, अंतः मतलब अंदर के संसार को। अब बाहर और अंदर का संसार क्या हुआ, बाहर और अंदर का संसार बोलने से इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर के बाहर की सफाई हो गई और घर के अंदर की सफाई हो गई, तभी तो बाहर और अंदर के संसार हो गया, नहीं। इसका अर्थ ये है कि आप बाहर की सफाई करें, बाहर मतलब अपने घर के बाहर भी आप स्वच्छता रखें, अपने घर के अंदर भी आप स्वच्छता रखें, अपने कमरे की भी जैसे आप स्वच्छता करते हैं, जो आपका बेड है वहां पर भी आप साफ सफाई रखें, और अंदर यानी अपने मन के अंदर, अपने मन के अंदर भी आपको स्वच्छता करनी चाहिए। अब मन के अंदर स्वच्छता कैसी होगी, कुछ लोग सोचेंगे बहुत दिन से सर्दी में कुछ लोग नहाते नहीं है, नहा लेते हैं मन स्वच्छ हो जाएगा। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, मन स्वच्छ करने का मतलब ये होता है हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार आते हैं ना, किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए चिढ़, किसी के लिए जलन, जो मन में ऐसे विचार हैं, काम, क्रोध, इस सबको दूर करना हमें चाहिए। हमें मन से भी दूसरों के लिए अच्छा रहना चाहिए, किसी के लिए बुराइयां मन में नहीं पालनी चाहिए। तो बाहर की सफाई के साथ मन की सफाई यानी अंदर की संसार की सफाई भी जरूरी है। एक संसार हमारे अंदर भी है। आप कक्षा 10 में है, आप लोग समझ सकते हैं, आपने अगर थोड़ी बहुत जिंदगी देखी है, लोगों से आप मिले हो, आपने बहुत कुछ अनुभव किया हो अपनी छोटी सी उम्र में, तो आप देखेंगे एक संसार बाहर चलता है यानी दुनिया में, हमारे घर में, हमारे माता पिता के सामने, भाई बहन दोस्तों के सामने, क्लास में, स्कूल के अंदर टीचर के सामने, लंच में, कोचिंग में, ट्यूशन में, यहाँ सब जगह एक संसार है। वहां आपको पता है कि आपको किसको कितनी बात बतानी है, किसके साथ कैसे पेश आना है, किसके साथ कैसे बातें करनी है, किससे नहीं बातें करनी है, कौन कैसा है, किसके साथ कैसे रहना, ये बाहर की बात है। अंदर का संसार दूसरा अलग है कि आप किसके लिए क्या सोचते हैं, आप किसको कैसा मानते हैं, किसके लिए मन में क्या फीलिंग है, ये अंदर का संसार है। तो संसार अंदर वाला तो कोई पहचान नहीं पाता है ना, सिवाय हमारी मम्मी वगैरह या पापा वगैरह जो हमें जानते हैं बचपन से, या हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड जो होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से पहचानते हैं, वही जान पाते हैं कभी कभी, पूरा तो वो भी नहीं जानते कि हमारे मन में क्या चल रहा है। इसलिए दो तरह के संसार है, एक बाहर और एक हमारे मन के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए, बाहर के संसार की तो स्वच्छता साफ सफाई करें, मन के बुरे विचारों को भी आप त्याग दें, उन्हें भी आप हटा दें। तो हमें, इसलिए कवि ने बोला है यहाँ बहिर अंतर जगती, बाहर और अंदर की जगत का क्या करना चाहिए, शुद्धिकरणम, यानी उसको तो बहुत स्वच्छता हमें करनी चाहिए, तभी क्या होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। तो शुचि के बाद लिखा है डॉट डॉट डॉट, यानी शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। श्लोक नंबर 4 आ गया है, उससे पहले एक बार 3 को हम वापस रिवाइज कर लें। वायुमंडल कैसा हो गया, भृशम मतलब बहुत दूषित यानी दूषित हो गया है, नहीं यानी नहीं है, निर्मलम जलम जल भी कैसा है, साफ नहीं है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित मतलब होता है बेकार की वस्तु यानी वस्तुएं भी क्या हो गई है, भक्ष्यम यानी मिली हुई हैं, भक्ष्यम यानी भोजन में बेकार के पदार्थ भी मिले हुए हैं, और समलम धरातलम, हमारे जो धरातल है, धरती है, वो भी अब साफ नहीं रही है, उसमें मिलावट हो गई है, धरती का भी प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, इसलिए लिखा है समलम धरातलम। करणीयम बहिरंतर जगती तो बहुशुद्धिकरणम, इसलिए हमें बाहर के संसार के साथ साथ मन के संसार की भी साफ सफाई स्वच्छता करनी चाहिए, पर्यावरण शुद्ध हो। श्लोक नंबर 4 हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, देख ले लिखा क्या है। किंचित कंचित कालम नए माम अस्मान नगरात बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, एकांते कांतारे शरणमपि मे सया संचरणम, शुचि पर्यावरणम। यानी कि कंचित, कंचित मतलब क्या होता है, कुछ, कंचित का मतलब हुआ कुछ, कालम मतलब होता है समय, समय के लिए, नए मतलब ले चलो, ले चलो, मां माने मुझे, असमान मतलब इस, नगरात तो रामात के तरी शब्द होगा, नगरात विभक्ति कौन सी रहेगी, पंचमी, नगर से अलग होने के अर्थ में ना, तो नगर से कहां ले चलो, बहुदूरम यानी कि बहुत दूर, कहां ले चलो मुझे, बहुत दूर ले चलो। क्या हुआ लाइन का अर्थ, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। कभी इतना परेशान हो गए इस बड़े शहर में रह के, वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो। प्रपयिष्यामि यानी मैं देखूंगा, देखूंगा क्या करेंगे, देखेंगे। ग्रामांत यानी गांव के अंत में, गांव के अंदर भी या गांव के अंत में भी
निर्झर मतलब आपको ऊपर लिखवाया था झरने, निर्झर मतलब ऊपर लिखवाया था झरने। नदी मतलब क्या होता है? नदी। पयः मतलब क्या होता है? पयः का मतलब होता है जल। पूरम मतलब क्या होता है? भरा हुआ। जहां पर जल भरा हुआ हो, और जहां पर जल भरा होगा उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे जलाशय, यानी कि सरोवर। इसका अर्थ आप याद रख सकते हो सरोवर करके। सरोवर मतलब क्या होता है? तालाब, जलाशय। तो कहने का तात्पर्य हुआ मैं देखूंगा ग्रामांत यानी गांव के अंत में झरने, मतलब झरनों को देखूंगा, वहां पर जो नदियां बह रही मैं वो देखना चाहता हूं। और पयः मतलब जहां जल पूरा हो, भरा हुआ हो, ऐसा सरोवर भी मैं देखना चाहता हूं, ऐसे मैं किसी तालाब को भी देखना चाहता हूं। एकांते मतलब एकांत में। कांतारे मतलब जंगल में। क्षणम अपि, कांतारे का अर्थ लिख देता हूं, कठिन है। एकांते मतलब एकांत में, जंगल, कांतारे मतलब जंगल में। क्षणम अपि में मतलब वो मेरा। स्यात् माने हो, क्षणम अपि यानी कुछ समय। कुछ समय हो, क्या हो? संचरणम यानी घूमना। कुछ समय के लिए मेरा वहां क्या हो? घूमना हो। शुचि पर्यावरणम यानी कि पर्यावरण शुद्ध हो। एकांत यानी एकांत में। कांतारे यानी वन में। क्षणम अपि यानी कुछ समय के लिए। मे माने मेरा। स्यात् माने हो, क्या हो? घूमना। और क्या हो? घूमने के बाद शुचि लिखा है, शुचि यानी डॉट 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 आगे शुचि पर्यावरणम यानी पर्यावरण शुद्ध हो। एक बार वापस श्लोक को हम रिवाइज कर लेंगे। लिखा है कंचित कालम नए यानी कुछ समय के लिए। नए माने ले चलो। किसे ले चलो? माम। माम मतलब क्या हुआ? मुझे। अस्मान नगरात बहु दूरम यानी इस नगर से बहुत दूर। प्रभयिष्यामि यानी मैं देखूंगा। क्या देखेंगे? ग्रामांत यानी गांव के अंत में। निर्झर यानी झरने। नदी मतलब नदी। पयः पूरम जो जल भरा हुआ हो, ऐसा सरोवर। एकांत यानी एकांत में। कांतारे मतलब जंगल में। क्षणम अपि यानी कुछ समय के लिए। मे माने मेरा। स्यात् माने हो। संचरणम यानी घूमना। इस प्रकार क्या हुआ? शुचि पर्यावरण यानी पर्यावरण शुद्ध हो। आशा करता हूं कि आपको ये 4 श्लोक आज के हमारे इस पहले वीडियो में समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में आए हैं तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, इसको रिवाइज करें। एक बार नहीं, वीडियो को 2-2 बार देखें। जो महत्वपूर्ण टॉपिक, जो शब्द मैंने अंडरलाइन करके लिखवाए हैं, इनको भी लिखें। अपने नोटबुक में इन शब्दों को याद करें। और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। और अपने क्लास के, अपने कोचिंग के, अपने आसपास के जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको आप मेरा ये वीडियो जरूर भेजें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट 2 में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।